अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। मैं नीरज जी से बात शुरू करूंगा, लेकिन एक टिप्पणी और कर दूं। मैंने अभी ये उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को सुना। खेमचंद जी, मेरी राय ये बनी कि पहली फुर्सत में माफिया जब मट्टी में मिलेगा, मिल जाएगा, इन्हें हटाओ पद से। ये किसी लायक नहीं ना, ये भौरे हैं, इन्हें समझ ही नहीं, एबीसीडी का नहीं पता। ये कौन है? अभी नीरज जी से पूछूंगा कहां से लाए धामी जी, ये नहीं समझते कुछ भी एबीसीडी। वो कह रहे कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। अरे चाचा, सत्यनारायण कथा है क्या? अरे तमाशा है यार, एक कॉमेडी शो है क्या? और गंभीर चेहरा बना के कह रहे हैं। हंस के कहते तो हम समझ लेते ये कपिल शर्मा टाइप आदमी है। गंभीर होके कह रहे हैं देखिए पेपर लीक का मामला नहीं है। ये 100% पेपर लीक का ही मामला है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नकल माफिया और पेपर वो कोचिंग माफिया मिलके राज्य में जिहाद छेड़ रहे हैं, और उस आयोग का अध्यक्ष कह रहा नहीं, नो पेपर लीक नहीं है। खैर, नीरज कोहली जी, भारत की विडंबना है, यहां कई बार बड़े पदों पर ऐसे चेहरे बैठ जाते हैं जिन जो मूंधऊ आंख कथऊ कछु नाही, आंख बंद करो मौज लो, कहीं कुछ नहीं। कोहली जी, क्या मसला है? नौजवान अशांत थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपने सुना होगा, मैं मानता हूं कि परीक्षा में कदाचार, वो किसी भी फॉर्मेट का कदाचार हो, चाहे आयोग का चेयरमैन भ्रष्टाचार करे और चाहे नकल माफिया लगे, चाहे कोई लगे, परीक्षा में कदाचार सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। नीरज जी। अमिताभ जी, सादर नमस्कार, और जितने साथी हैं पैनलिस्ट उनको भी मेरा प्रणाम है जी। मुझे बड़े कष्ट के साथ और दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, और उत्तराखंड बनने के बाद से ही ये जो पर्चे लीक का मामला है, या पेपर लीक का कहें या नकल का कहें, इसकी नींव वहीं से पड़नी शुरू हो गई। 2002 में उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की लीडरशिप में बनी। तिवारी जी अपने आप में किसी को उनका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा नाम था, कितने अनुभवी और पॉलिटिक्स के कितने बड़े कद के नेता थे देश में, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और केंद्र में कई बार मंत्री रहे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उनकी लीडरशिप में अमिताभ जी 2002 में पहली भर्ती हमारी हुई, पटवारी भर्ती। उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पटवारियों की भर्ती हुई। उस समय हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तिवारी जी की सरकार में डॉक्टर हरक सिंह रावत थे। पटवारी भर्ती हुई और पहली भर्ती में ही जबरदस्त गड़बड़ जाला होगा। इतना जबरदस्त गड़बड़ जाला हुआ, वही जो आज युवाओं के, जो आप देख रहे हैं जिस तरह की खेप जो आज युवा बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं परेड मैदान में, इसी तरह से युवा उस समय सड़कों पर आ गए। सरकार पे बड़ा दबाव बना, सरकार ने जांच सेटअप करी। शुरुआती दौर में ही धांधली निकल के आई सामने, क्योंकि तिवारी जी बड़े कद के, बड़े योग्य और बड़े अनुभवी लीडर थे। उन्होंने तुरंत जो है, मुझे लग रहा है तिवारी जी ये नहीं भाप पाए होंगे कि ये हरक सिंह रावत क्या है, ये नहीं समझ पाए होंगे तिवारी जी। तिवारी जी भले आदमी थे, मैं जानता था उनको, लेकिन वो हरक सिंह का खेल नहीं समझ पाए होंगे। हाँ। तो तिवारी जी ने इनिशिएटिव लेते हुए तुरंत देखा कि बच्चों की भावनाओं को, युवाओं के भविष्य को और अपने स्टेट को देखा। उन्होंने तुरंत जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस समय एसके लांबा, उनको सस्पेंड कर दिया। पूरे देश में हल्ला मचा कि कोई आईएएस या डीएम जो है पेपर लीक प्रकरण में निलंबित हुआ। उसके बाद सरकार जैसे ही आगे बढ़ी, इसमें देखा सरकार ने इसमें धांधली है और गड़बड़ी है, सरकार ने और उच्च स्तरीय इसमें जांच सेटअप करी, और पहली बार देश में, शायद मुझे लगता है कि पर्चे लीक के मामले में, पेपर लीक के मामले में किसी आईएएस को, किसी जिला मजिस्ट्रेट को टर्मिनेट किया गया, बर्खास्त हो गए। वो बर्खास्त हुए और वो परीक्षा गुड़ गोबर में चली गई। उन्हीं के कार्यकाल में एक और परीक्षा हुई 2002 में, सब इंस्पेक्टर भर्ती, दरोगा भर्ती, वो भी तिवारी जी की लीडरशिप में। उसी में क्या हुआ कि भर्ती की प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट भी, उसमें भी गड़बड़ जाला हो गया।
गड़बड़झाला हो गया। इस बार आरोप, इतना बड़ा आरोप लगा, इतनी बड़ी लापरवाही लगी कि जो उस समय के तत्कालीन डीजीपी थे प्रेमदत्त रथूड़ी, वो भर्ती प्रक्रिया के हेड थे, और हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे राकेश मित्तल साहब। बहुत ईमानदार अफसरों में और बहुत काबिल अफसरों में उनकी गिनती होती है। लेकिन उनकी दोनों की लापरवाही उजागर हुई, बड़ा दबाव पड़ा सरकार के ऊपर, सीबीआई जांच सेटअप हो गई साहब, भर्ती परीक्षा भी गुड़गोबर हो गई। लेकिन ठीक, ये सवाल नीरज भाई उठते मैं रहे दोबारा में कि आता हूं आपके पास। आपने अच्छी बात बताई विस्तार से, मैं दोबारा में आता हूं, एक बार सबको बहस में ले आऊं। ठीक, ठीक। मैं प्रतिभा सिंह के पास चलूं, लेकिन एक बात मैं फिर अपने मन की कहूं। हम लोग कई बार शालीनता में कह देते हैं कि असावधानी पाई गई भर्ती प्रक्रिया में, ऐसा हुआ। हम ये भी तो मान सकते हैं कि जो भर्ती कराने वाले हैं और जो गड़बड़ करने वाले, उनके बीच में कोई हॉबनॉबिंग हो गई। ये मानने में कैसी दिक्कत है भाई? बिना बिल्कुल ऊपर नीचे सेटिंग हुए कुछ नहीं हो सकता देश में। कोहली साहब, आप अपने घर के बाहर एक कट्टा सीमेंट का और 4 ईंट डलवा लो, कितनी ज्यादा नहीं, 4 ईंट और एक कट्टा सीमेंट का, घंटे भर के भीतर कोई ना कोई जूनियर इंजीनियर सिपाही आ जाएगा, बोले कोहली साहब को बुलाओ, क्या मसला है, नक्शा दिखाओ, साइड में आओ। इतना शार्प सिस्टम है, सिस्टम में कमी नहीं। सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो जाता है तो दिक्कत पैदा होती। सिस्टम है, सिस्टम सब है। प्रतिमा जी, क्या मसला है? जी, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां के शिक्षा मंत्री जेल काट रहे हैं, उनने भी पैसा ले लेके कमरे भर लिए मास्टरों की भर्ती में। ये क्या स्थिति है? नौजवान जाए तो जाए कहां? अब नौजवान कहाँ जाए, इसका जवाब तो मोदी जी पहले ही दे चुके हैं अमिताभ जी, कि नौजवान नाली से निकलती हुई जो गैस है उस पे कढ़ाई रखे और पकौड़े तलने का कार्य करे। और नौजवान तो बेचारा पकौड़े भी नहीं जो है तल सकता, क्योंकि सरसों का तेल भी 200 के पार जा चुका है। देखिए, ये इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है अमिताभ जी, हाकम सिंह, आपको यहाँ पैनलिस्ट जितने भी बैठे हैं, नीरज जी बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं, कि पढ़ा होगा, देखा होगा उन्होंने, कि 2022 में भी इसी तरीके का कुकृत्य करने का जो है कार्य किया गया था। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें की थी धामी जी ने, कि हम ऐसा सख्त कानून लेके आ रहे हैं जिस कानून के तहत जो है ये हो जाएगा, नकल माफियाओं का अंत हो जाएगा, उन्हें नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। और भी राज्य जो है इस कानून को अपनाने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड के तर्ज पर। लेकिन हाकम सिंह के खिलाफ आज तक ये नहीं बता पाए कि आखिर हाकम सिंह जेल से बाहर निकला कैसे, जिसके खिलाफ इतने सारे जो है कंप्लेंट्स पेंडिंग है, जो एक परीक्षा को रद्द कराने के पीछे का भी एक मास्टरमाइंड है, पेपर लीक कराने का मास्टरमाइंड है। धामी जी का इतना कड़ा कानून उस हाकम सिंह का क्यों नहीं कुछ कर पाया? इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि वो हाकम सिंह का जो हाकिम है वो भारतीय जनता पार्टी में ही बैठे हुए सफेदपोश लोग हैं। अब इन्होंने देखिए जनता की आंख में धूल झोंकने का कार्य क्या किया। एक दिन पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, आप जवाब नहीं दिया अब तक पुलिस ने कि आपने हाकम सिंह को गिरफ्तार किया क्यों। मतलब रीजन होता है ना, आपको उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट मिली या आपको उस पर कोई शक हुआ, और अगर कोई शक हुआ तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। तो ये जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी हाकम सिंह के साथ मिलके पहले रच चुकी थी, पेपर तो लीक हो ही चुका था। अब ये है कि उस षड्यंत्र को छुपाने के लिए हाकम सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो षड्यंत्र अगले दिन बाहर आ गया। तो ये हाकम सिंह के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसकी वजह है क्योंकि अगर हाकम सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कड़ा कानून कहता है अमिताभ जी कि उम्र कैद हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेंगे। अरे भाई जवाब दे भाजपा, क्या आपने हाकम सिंह की प्रॉपर्टी जब्त की? उसके खिलाफ आपने कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश किए? क्यों आपने उसकी जो है जो बेल एप्लीकेशन थी उसके खिलाफ आप वहां पे खड़े हुए कि भाई ऐसे मास्टरमाइंड को आप जो है मत दीजिए बेल, क्योंकि ये अगर बाहर जाएगा
तो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करेगा। तो हाकिम का पता जब तक नहीं चलेगा तब तक ये जो सिंडिकेट ठीक- है ये ठीक है। एक जी। नासूर बना हुआ है प्रदेश के युवाओं के लिए। ठीक। ये नासूर कभी खत्म नहीं होगा जब तक ठीक है प्रतिमा जी, मैं हाकिमों आऊंगा का आपके पता पास, मैं नहीं बीजेपी के चलेगा। पास। ठीक है प्रतिमा जी, मैं आऊंगा आपका दोबारा में। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।